और सुनाओ ताऊ जी। अब और क्या सुना, मैं यहाँ पैदल आके मर गए। पैदल। दूसरी बात, हमारे पहाड़ में रोजगार नहीं है। तीसरी बात, हमारे पहाड़ में हॉस्पिटल पूरा खून पी लेती है, उसके बाद पता चलता है कि ताऊ जी आपको बिल्कुल डर नहीं लगता। क्या करें, तो मजबूरी है, ये मजबूरी है। आ गए हम फाइनली अपनी पहाड़ी स्वेटी लेकर। उन्होंने हमें समूह के तौर पर आएगी नहीं, आसानी तरीके से नहीं आएगी। ये पूरे घर बंजर पड़ चुके हैं सिर्फ रोजगार की वजह से, क्योंकि हमारे पहाड़ों में वोट भी हमारे यहाँ बीजेपी हमारे यहाँ से जीती, तभी सड़क नहीं है। ये कोई नॉर्मली पत्ता नहीं है, इससे आयुर्वेदिक जड़ी बूटी बनती है। यह है पहाड़ी च्यू। तो इसके पीछे सांप ऐसे भागता है। ये देखो पैदल जा रहे हैं लोग, ये इतनी झाड़ी के बीच, जहाँ मेरी जन्मभूमि है। क्या करें, हमने कहा चलो मरना तो है ही है। हाँ, सरकार कुछ नहीं करे तो हम अपने आप देखेंगे कि इसमें बहुत ही जहरीला विष फैला हुआ होता है। सुंदर सा नज़ारा है कनखाल का, जहाँ पर हम लोग लुका छुपी अर जो बाटो खेल खेलीन फुंगड़ियों मकबी जख। जय हो माँ मठियाना की। हेलो दोस्तों, नमस्कार, सुप्रभात। बड़ों के चरणों में मेरा सादर प्रणाम और छोटों को तो जीव भर का आशीर्वाद। उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक ही होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक है आप लोग के सामने। तो दोस्तों आज हम चले कुर्सिला की और बाकी मैं आपको दिखाती हूँ हमारे यहाँ कौन कौन सी सुविधाएँ नहीं हैं, लेकिन बाकी हमारे साथ कुछ और लोग भी जुड़ने वाले हैं, बुजुर्ग ताऊ जी वगैरह जुड़ने वाले हैं। तो वो भी आपको ज़रूर बताएंगे कि कैसी मजबूरी में हम लोग कैसे रह पाते हैं और कितनी दूर हमारा घर है सड़क से। आइए तो सबसे पहले बताते हैं प्लान किया हुआ छोड़ा हुआ घर। तो दोस्तों आज हम तीनों चले, यानी कि मेरी माँ और भाभी और मैं कुर्सिला, यानी कि जहाँ हम जो नानी जी है उन्होंने हमें समूह के तौर पर जो उल्यान दे रखी है, वहाँ जा रखे हम घास के लिए। तो अभी हम आधे रास्ते पर हैं, तो अभी चलने वाले हैं उल्यान में। तो मैं ले जाऊँगी अपनी स्वेटी पर घास, भाभी ले जाएगी पिल्टा और मम्मी ले जाएगी लकड़ी। तो चलते हैं दोस्तों आगे की ओर। तो दोस्तों मिलिए हमारे ताऊ जी से। पहले तो ताऊ जी को प्रणाम। ठीक हो ताऊ जी आप? हाँ बढ़िया। अच्छा, और सुनाओ ताऊ जी। अब और क्या सुना, मैं यहाँ पैदल आके मर गए। पैदल? हाँ। अच्छा, कितनी दूर है आपका घर सड़क से? सड़क है 3.5 किलोमीटर। 2.5-3 किलोमीटर। हाँ। अच्छा, मतलब आपके यहाँ सड़क नहीं है? नहीं। अच्छा, तो आप क्या कहना चाहोगे सड़क के बारे में? तो सड़क चाहिए। सड़क चाहिए। हाँ। अच्छा, और क्या क्या सुविधाएं चाहिए? और सड़क की सुविधा हो जाए, सारी सुविधा अपने आप होगी। हाँ, हॉस्पिटल नहीं है? हॉस्पिटल तो नहीं है हमारे यहाँ। कहाँ है इसी इलाके में हॉस्पिटल? बच्चों के लिए स्कूल भी काफी दूर है। स्कूल भी काफी दूर है। हाँ। अच्छा, मतलब आप सड़क से इतनी दूर है तो आपको डर नहीं लगता अपने इस मतलब अकेले जगह पे रहते आप लोग? क्या करें, हमने कहा चलो मरना तो है ही है। हाँ। सरकार कुछ नहीं करे तो हम अपने आप देखेंगे। हाँ। है? अच्छा, आपको सरकार से शिकायत है? सरकार से शिकायत है कि हमारे यहाँ सड़क नहीं है? हमारे यहाँ सड़क नहीं है। अच्छा। वोट भी हमारे यहाँ बीजेपी हमारे यहाँ से जीती, तभी सड़क नहीं है। तब भी सर मतलब जो भी नेता आते हैं बोल के जाते हैं, दोबारा नहीं आते? करते हैं वो दोबारा बात शकल नहीं दिखाना, दोबारा शकल ही नहीं दिखाते, वोट मांग के चले जाते हैं। बिल्कुल ताऊ जी का कहना कि हमारा जो घर है सड़क से लगभग 2-3 किलोमीटर दूरी पर है, जो जहाँ की बिल्कुल सड़क की सुविधा नहीं है। दो बारी सर्वे भी हो गई तो अभी पास नहीं हुआ। 2 बारी सर्वे भी हो गई है लेकिन अभी भी पास नहीं हुआ है। तो सरकार से काफ़ी शिकायत है हमारे बुजुर्ग ताऊ जी को। तो हम भी चाहते हैं कि सड़क आनी चाहिए। फोटो देखो पैदल जा रहे हैं, ये देखो पैदल जा रहे हैं लोग, ये इतनी झाड़ी के बीच, गाड़ गधेरों में नहाने के लिए सुविधा भी नहीं है, पानी की सुविधा नहीं है। इतने बुजुर्ग ताऊ जी लोग जो है गधेरे में जा रहे हैं पानी के लिए। अब देखो। हाँ, ये मुना ताऊ जी तुम देखिए दोस्तों, हमारे इतने बुजुर्ग ताऊ जी गधेरे में नहाने और पानी के लिए इतनी दूर से जा रहे हैं। गधेरा भी इनके घर से काफ़ी दूर है, तो पैदल ही चले लगे हैं। तो ताऊ जी आपको बिल्कुल डर नहीं लगता? क्या करें, तो मजबूरी है, ये मजबूरी है। अच्छा, और क्या बताना चाहोगे अपने पहाड़ के बारे में, खेती बाड़ी के बारे में? खेती बाड़ी तो जानवर हो रहे हैं और मेन सड़क चाहिए। मेन सड़क है?
सड़क हो तो खेती बाड़ी भी हो ही जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि खेती के लिए भी खाद वगैरह चाहिए, जो कि सड़क से हमारा घर काफी दूर है, तो हम ला नहीं पाते। बिल्कुल, ताऊ जी की शिकायत यही है सरकार से कि हमारे यहाँ सड़क भी नहीं है, कुछ सुविधा नहीं है, हम मजबूरी में रहते हैं, लेकिन हम अपने पहाड़ों में रहना चाहते हैं, लेकिन मजबूरी का नाम निकालना ही पड़ रहा है। क्यों ताऊ जी? हाँ जी हाँ जी, बीजेपी वाले हमारे यहाँ हर बार आते हैं, जीत गए, इस बार 5 सीटें बीजेपी की जीत गए। हाँ, तभी भी नहीं सड़क बन रही, तब भी नहीं आ रही सड़क। 2 बार सर्वे हो गए। हाँ। तो फाइनल नहीं कर रहे हैं। हाँ। और जो भी मुआवजा गवर्नमेंट दे रही है वो हिसाब से दे दो। हमें सड़क चाहिए, हमें साफ और सीधी बात, हमें सड़क चाहिए। ठीक है, आपकी बात भी सरकार जरूर मानेगी। हाँ। पर सरकार तक ये वीडियो जानी चाहिए। बिल्कुल ताऊ जी, आपका आशीर्वाद चाहिए हमें। ठीक है ताऊ जी, आपका आशीर्वाद चाहिए, और ये वीडियो जरूर सरकार तक, बीजेपी तक पहुंचेगी कि हमने उनको वोट भी दिया और उन्होंने वोट लेके उसके बाद दोबारा यहाँ देखने तक नहीं आए। बिल्कुल ताऊ जी की सरकार से यही शिकायत है। ठीक है ताऊ जी, अपना आशीर्वाद बनाए रखना। ठीक है, आराम से लाना तब है। ठीक है, बाय कर दो। बाय 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 बाय। यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे जो ये पत्ता दिख रहा है, ये कोई नॉर्मली पत्ता नहीं है, इससे आयुर्वेदिक जड़ी बूटी बनती है, जो कि हमारे सेहत के लिए काफ़ी लाभदायक होती है। और जो हमारे यहाँ बुजुर्ग लोग थे वो इनकी सब्जियाँ भी बनाते हैं, और साथ ही साथ जड़ी बूटी में काम भी आते हैं। यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे बहुत सारे पत्ते हैं, ये बिल्कुल ठंडी जगह उपलब्ध मिल रहे हैं। और साथ ही साथ इसकी जो जड़ी बूटी किस काम आती है मैं आपको बता दूँ। जिसको बुखार आते हैं, पेट में गैस या फिर कुछ इस तरीके से बनता है, तो उसके काम में ये तुरंत लाभदायक होता है। देखिए दोस्तों, ये वो घर है जिनमें आपको ही नहीं रहता है, ना यहाँ लैंप जलते हैं, ना यहाँ पानी आता है, ना यहाँ के धारों में कोई पानी आता है, ना यहाँ मनुष्य रहते हैं, और ना ही यहाँ खेती बाड़ी है। तो दोस्तों, मैं बात करने वाली हूँ आज जब लोगों ने प्लान किया अपने रोज़गार के लिए, बाकी उसके बाद जो घर छोड़े हैं उन घरों में कैसे हाल, उन घरों के कैसे बेघर हो गए वो घर, मैं आप लोगों को बता देती हूँ। अभी आप लोग देख रहे होंगे कैसे पहले इन घर में खुशियाँ छाती रहती होगी, कितना बड़ा परिवार इन घरों में रहता होगा, और आज देखो वो घर पूरे टूट चुके हैं, सारे यहाँ से लेकर यहाँ तक टूट चुके हैं, क्योंकि हमारे पहाड़ों में सुविधा नहीं है, इसी वजह से टूटे। पहले के जो लोग रहते थे वो अभी हमें बता रहे हैं कि हम यहाँ मजबूरी में रहते थे, क्योंकि हमारे पास कुछ ऑप्शन और था ही नहीं, लेकिन अब लोगों के पास ऑप्शन हो गया है, लोग बाहर रोज़गार के लिए जा रहे हैं, इसलिए ये घर पूरे बंजर पड़ चुके हैं। सबसे पहली बात तो ये है दोस्तों, हमारे यहाँ सड़क की सुविधा नहीं है। जहाँ पर मैं अभी हूँ ये घर सड़क से लगभग मान लो 6 किलोमीटर दूरी पर है, जहाँ हम बोल सकते हैं कुर्सिला। बाकी डांडा लगभग सड़क से 10 किलोमीटर दूरी पर है, और ये कुर्सिला थोड़ा बहुत नज़दीक है, ये लगभग सड़क से 6 किलोमीटर दूरी पर है। तो आप सोच रहे होंगे ये घर बंजर कैसे, मैं आपको बता देती हूँ। पहले तो हमारे पहाड़ में सड़क की सुविधा नहीं है, दूसरी बात हमारे पहाड़ में रोज़गार नहीं है, तीसरी बात हमारे पहाड़ में हॉस्पिटल नहीं है, स्कूल नहीं है, और अनेकों चीज़ हैं जो हमारे पहाड़ में नहीं है। फिर भी हम लोग अपना जीवन पहाड़ों में व्यतीत कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे कर लोग अपने घर परिवार चला रहे हैं, ये तो सिर्फ हम पहाड़ियों को ही पता होगा। वैसे दोस्तों, बात करें हम सुकून की, तो हमारे पहाड़ में सुकून से बड़ा और कुछ भी नहीं है। सबसे बड़ा हमारे पहाड़ में सुकून ही है, और जब भी लोग कहीं चले जाते हैं लेकिन लास्ट में आता अपने पहाड़ में ही है। देखिए दोस्तों, ये जो घर बंजर पड़े हैं, पहले इन घरों में क्या खुशियाँ रहती होगी। पूरा मान लो कि 10-12 जो मनुष्यों का परिवार था एक ही कमरे में एडजस्ट करते थे, लेकिन अब देखो पूरे घर बंजर पड़ चुके हैं, सिर्फ रोज़गार की वजह से, क्योंकि हमारे पहाड़ों में रोज़गार नहीं है, बिल्कुल नहीं है। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। ये है पहाड़ी जोंक, जो कि पाँव पे लगने से पता ही नहीं चलता है, लेकिन जब पूरा खून पी लेती है उसके बाद पता चलता है कि जोंक लगी हुई है। बाकी ये देखिए, अभी इसने खून पिया होगा तो कितनी बड़ी हो रखी है, तो एक खुजली दर्द कुछ नहीं होता इससे, सिर्फ खून पीती है ये। तो अभी भी देखिए आएगी नहीं, आसानी तरीके से नहीं आएगी ये देखो इतनी टाइट लगी रहती है।
अभी हमें यहाँ पर जो जड़ी बूटी मिली है मैं उसके बारे में आपको बता देती हूँ। इसे हम बोलते हैं पहाड़ी च्यूं। इसका दूसरा नाम भी है लेकिन मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। यह है पहाड़ी च्यूं। तो इसके पीछे सांप ऐसे भागता है जैसे हम लोग किसके पीछे भागते हैं, पहाड़ी लोग जैसे घास के पीछे भागते हैं। हाँ जी दोस्तों, मिलिए मशरूम जी से। इसका दूसरा नाम है मशरूम, जो कि मैं भूल गई थी, अभी हमारी भाभी जी ने याद दिलाया। तो इससे हम पहाड़ की जो शुद्ध भाषा उसे बोलते हैं हम च्यूं। तो पहले ज़माने के जो लोग हैं सब्जी इसी की बनाते हैं। जैसे ये उगता है, जैसे आज ये अभी सुबह उगा होगा तो एक ही दिन में इतना बड़ा हो जाता है ये च्यूं। तो जैसे ही उगता है वैसे ही लोग इसको खाते हैं। अगर उगने की थोड़ी देर बाद भी थोड़ी देरी हुई तो इस पर जहर फैल जाता है, जिसके बाद लोग इसे नहीं खाते हैं। लेकिन जो इसकी सब्ज़ी खाता है बोलते हैं कि इसकी सब्ज़ी के बराबर कोई सब्ज़ी नहीं बनती है। लेकिन इसे सावधानी से बनाना पड़ता है दोस्तों, क्योंकि इसमें बहुत ही जहरीला विष फैला हुआ होता है। तो हमारे पहाड़ में एक से अनेक जड़ी बूटियाँ, एक से अनेक फल सब्जियाँ उपलब्ध है, जिनका वर्णन मैं आप लोगों को अपने ब्लॉग में ज़रूर कराऊंगी। आप लोग ऐसे ही अनेक प्रकार की जड़ी बूटियाँ, साग सब्जियाँ, फल जो भी हैं देखने के लिए हमारे ब्लॉग को ज़रूर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें, और शेयर भी ज़रूर करें दोस्तों। यहाँ से देखिए दोस्तों हमारे पहाड़ों का और हमारे डांडा का, जहाँ मेरी जन्मभूमि है, कितना प्यारा दिख रहा है। देखिए यहाँ से ये है हमारा डांडा, और इधर पूरा साइड जो है हमारा जंगल, जहाँ हम अधिकांशतः घास के लिए जाते रहते हैं। तो यहीं से मैं अपने जंगल का खूबसूरत सा नज़ारा आप लोगों को बताती रहती हूँ। तुम छिंदड़ो जाना तुमने ये द्वार पर गए ओ पाउणो बोल ना। हाँ भाभी ए भाभी तुम मैं भै बैठेंगी 10 बजे ना। हाँ वैसे दोस्तों आप लोग सोच रहे होंगे कि ये सुंदर सा नज़ारा कहाँ का है। तो ये सुंदर सा नज़ारा है कनखाल का, जहाँ पर हम लोग अभी पानी पीने आ रखे हैं। तो कनखाल का गांव उधर की साइड छूट गया और पानी की डी काफ़ी दूर है। तो यहाँ पर हम लोग पानी पीने आ रखे हैं। ऊपर की साइड हमारी बुआ जी बैलों के साथ बैठी हुई है वहाँ पे। तो यहाँ से देखिए पूरा आगे पीछे का नज़ारा कैसा दिखता है। ज़बरदस्त तरीके से यहाँ का नज़ारा दिखता है। आ गए हम फाइनली अपनी पहाड़ी स्वेटी लेकर घर की ओर। अभी घर काफ़ी दूर है, लेकिन कहीं टाइम पे धूप लग रही है। तो धूप तो क्या बताऊँ मैं, ये भारी भी होती है स्वेटियाँ। लोग तो कैसे लाते हैं, हमारे यहाँ अधिकांश तो जूड़े पर ही लाते हैं, रस्सी पर ही लाते हैं, लेकिन लोगों के यहाँ स्वेटी पर ही लाते हैं। तो आ गए हम घर।